हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्नो रिसर्च क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट जो चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में हम लोगों ने देखा था। और न्यूट्रिशन इन प्लांट के बाद हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था 5 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट का पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर मैंने कवर किया था। उसमें क्या था, जो हमने न्यूट्रिशन प्लांट को 30 मिनट्स में पढ़े थे, उसका एज ए रोड मैप हमने बताया। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूट्रिशन सिंस एनिमल्स में देखेंगे। क्या देखेंगे कि वो तो प्लांट में न्यूट्रिशन था, देखिए प्लांट में जो भोजन बन रहा था, खाना बना, उसके बाद खाना को कैसे प्रिपरेशन कैसे किया, उसके बाद उसके बॉडी में कैसे यूटिलाइजेशन कैसे हुआ उसका, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, देख ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन्स बीइंग के बारे में भी हम लोग देखेंगे, कैसे जो है एक ह्यूमन बींग्स जो है फूड को ले रहा है, फूड लेने के बाद किस किस प्रोसेस होता है, फूड अंदर जाने के बाद, मौत के बाद जो अंदर फूड जाता है, हमारे स्टमक में गया, लीवर में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या, तो इसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। और कैसे जो फूड है एक सॉलिड मटेरियल से लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट होकर उसके फूड के अलग अलग कंपोनेंट ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी है कैसे ब्रेक डाउन होता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है हमको, क्या देखना है कि डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। क्या है, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके हैं फूड को लेने का, यूटिलाइज करने का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी बाय एन एनिमल इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऐसा प्रोसेस, वो प्रोसेस जहाँ पर फूड को लिया जा रहा है, क्या ले किया जा रहा है, लिया जा रहा है, और उसका यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, किसके द्वारा, तो एनिमल्स के द्वारा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमल न्यूट्रिशन कहेंगे। उधर प्लांट था, प्लांट के द्वारा लिया जा रहा था, भोजन बनाया जा रहा था, इधर एनिमल न्यूट्रिशन है। ठीक है, बट न्यूट्रिशन का डिफाइन है क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, दिस प्रोसेस नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बता दिया, थोड़ा सा अलग, मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन फिर क्या बोल रहा है, ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर द डैमेज बॉडी ऑफ पार्ट। अब क्या है, जितना भी एनिमल है, ठीक है, क्या बोल रहा है, जितना भी एनिमल है सबको क्या है, एनर्जी की ज़रूरत है। अब जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तभी जाके हमारा बॉडी एनर्जाइज होता है। सभी एनिमल्स को ग्रोथ की ज़रूरत है, उनका बॉडी पार्ट डैमेज हो रहा है तो उनका रिपेयर की ज़रूरत है। तो ये सब किसके द्वारा होगा, तो जो हम लोग फूड ले रहे हैं, तो फूड में जो कंपोनेंट्स है वो हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, हमें ग्रोथ करने में हेल्प करता है, और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं किया, सपोज दैट कि सुबह उठे, ठीक है, काम है, बहुत काम भी काम है, संडे का दिन है, तो संडे का दिन है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, चल जाते हैं खेलने, मैं क्रिकेट खेलने चले गए या आउटडोर गेम खेलने चले गए, तो खेलने चले गए सुबह से, तो सुबह से बिना कुछ खाए पिए आप खेल रहे हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे तक आपका बॉडी करेगा, वर्क करेगा, खेलेगा, फिर 2 घंटे बाद जैसे ही आपको भूख लगेगी, मतलब वहाँ पर जो क्या हुआ कि वहाँ पर फूड की कमी है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको थोड़ा एनर्जी लेस लगेगा, फिर लगेगा कि यार बहुत खेल ली आज, अब एनर्जी नहीं है, मतलब ताकत नहीं है हमारे बॉडी में कि और खेल सकें। तो फिर क्या करते हैं, हम लोग घर जाएंगे, फूड नहाएंगे, पीएंगे, क्या करेंगे, फूड लेंगे। खाना खाते ही बॉडी जो होता है पूरी तरह से मतलब एनर्जाइज हो जाता है कि नहीं, पूरी तरह से बॉडी में मान लो कि एक अलग ही शक्ति, अलग ही पावर आ गया हो। किसके कारण होता है, तो फूड के कारण होता है। ठीक है, फिर क्या है, आवर फूड कंटेन्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड रफेस। अब हमारा फूड जो है वो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को कैरी करता है। हमारे फूड्स के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे फूड्स में के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, रफेस हो गया। ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। कंपोनेंट का नहीं करते, जो हमारा फूड है, तो जैसे कि देखते हो फूड स्टफ लो, ठीक है, तो एक पैकेट लिया, ठीक है, खाने का पैकेट है, उसके पीछे देखना बहुत सारा मटेरियल लिख रहेगा, इतना ग्राम या इतना परसेंट फैट है, इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, इतना परसेंट विटामिन्स है, इतना परसेंट मिनरल्स है। तो वो क्या है, फूड्स का एक तरह का कंपोनेंट्स है जो कि
उसमें यूज़ किया गया, उस मटेरियल में ये सब पाया जाता है, उसका बताया गया है उसमें। तो वो जो हुआ वो एक क्या है, कंपोनेंट्स है, ठीक है। आगे क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीज दिस complex substance can't be utilized by our body in this form, so they are broken down into simpler substance। अब जो कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहने का अर्थ ये है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि हम लोग भोजन ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, ठीक है। तो फूड ले रहे हैं तो फूड क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। एक फूड ले रहे हैं हम लोग, रोटी सब्जी खा रहे हैं, दाल भात भी खा रहे हैं, तो दाल में क्या है, प्रोटीन्स है ना। चावल में क्या है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारा कंपोनेंट एक साथ हम लोग ले रहे हैं, तो वो हो गया एक तरह से कॉम्प्लेक्स फूड। अब कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड हो गया, अब वो हमारे बॉडी में अंदर ऐसे ही यूटिलाइज नहीं होता है। वो क्या होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट नहीं, वो क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करेगा। अब वो जो ब्रेक डाउन हुआ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का, वो क्या करेगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करके उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का प्रोसेस करेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेशन कहते हैं। किसको कहते हैं, जब हम लोग कोई भोजन ले रहे हैं, जब हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है, जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ले रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जब वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होता है, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होने के बाद, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हुआ और सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बोल रहा है किसके बारे में डिफिनेशन दे रहा है, डाइजेशन के बारे में डिफिनेशन दे रहा है। डाइजेशन का क्या है, एक तरह से मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट जो है एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। अब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे बॉडी में डायरेक्ट तो यूटिलाइज नहीं हो सकता है उसी फॉर्म में, तो उसको क्या किया जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। अब उसी ब्रेक डाउन जो ब्रेक डाउन हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का जो ब्रेक डाउन हुआ फूड से सिंपलर सब्सटेंस में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन करते हैं। जब लोग जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, अब दाल चावल रोटी सब्जी से कोई खाता है, तो खाता है, उसके बाद जब हम लोग खाते हैं तो हमारे क्या होता है, भूख मिट जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद फिर से वापस भूख लगता है। क्या होता है उस समय कि हमारा बॉडी से जो फूड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हमने लिया, वो क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो फिर से उसको भोजन चाहिए। क्यों, क्योंकि ताकि आगे प्रोसेस कर सके वो, ठीक है, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। तो डाइजेशन का डिफाइन क्या होगा, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या हुआ, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन। क्या हुआ, वो डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि स्टारफिश फीड ऑन एनिमल डेट आर कवर्ड बाई हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब स्टारफिश जो होता है ऐसे एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है जिसको जो उसके ऊपर जो कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड कवर होता है, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ एंड इट्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द प्रे इनसाइड द सेल। अब जैसे ही उसका सेल जब कवर ऊपर से हटता है, ठीक है, उसके कवर जब हटेगा तो उसका स्टोमक बाहर आएगा और माउथ निकलेगा, ठीक है। और जैसे ही वो निकलता है तो जो सॉफ्ट प्रे हुआ, जो शिकारी मतलब जो भोजन हुआ उसका, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, तुरंत से सेल के अंदर रख लेगा। अब जो स्टोमक जो हो गया, अब उसका स्टोमक क्या करेगा, उस सेल को पूरे सेल को वहाँ से स्टोमक में भेजेगा और उसके बाद उस फूड को धीरे 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 क्या करेगा, स्टारफिश उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या बोला है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। फाइनली अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा, डाइजेशन इन ह्यूमन। वो तो बस थोड़ा सा बेसिक था, थोड़ा सा क्या कर वो बस थोड़ा सा बेसिक था जिसमें बताया कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कैसे फूड डाइजेस्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन में फूड डाइजेस्ट होने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन। क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब जो हम लोग भोजन ले रहे हैं, जो हम लोग खाना ले रहे हैं, ठीक है, जो फूड ले रहे हैं, उसी मतलब फूड लेने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं।
आगे क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। हम लोगों ने डाइजेशन का दो डिफाइन देखा। फर्स्ट डिफाइन क्या देखा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है फूड में उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ता है, और तोड़ने के बाद इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में देखेंगे हम लोग इसके अंदर के इस डाइजेशन का डिफाइन क्या बोल रहा है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पर फूड जो है दोनों का कहने का अर्थ एक ही है, ठीक है, अलग मत समझना, दोनों का कहने का अर्थ एक ही है, बस डिफिनेशन अलग अलग वे में कर दिया गया। वो आप पर भी डिपेंड करता है, आप ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं या वो जो पहले बताया वो भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो फूड है जो लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमने बताया था जो सॉलिड रूप में है, तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है उस फूड को क्या करता है, छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब कैसे ब्रेक डाउन होता है आगे हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, उसका पूरा प्रोसेस अभी देखना है कि कैसे ब्रेक डाउन होता है। बस अभी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि क्या होता है। तो वो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टिनियल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड जो हुआ, जो फूड क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में तो अब ब्रेक डाउन हो गया, अब क्या होगा, वो इंटेस्टिनियल वॉल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। अब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब कि जो हम लोग भोजन लिए, ठीक है, भोजन लिए, अब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर का सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। सिंपलर सब्सटेंस बोले तो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब वो लिक्विड के फॉर्म से कन्वर्ट होने के बाद वो बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन वो हमारे ब्लड में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट प्रोसेस क्या, एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन द बॉडी सेल एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। हमने ये पहला प्रोसेस देख लिया, इंजेशन, कि हमने जब फूड लिया, समझना, गौर से बातों को समझना क्या क्या है। पहला प्रोसेस हमने देखा कि इंजेशन के हम लोग अंदर क्या लिए, कि हम लोग जो भोजन है, रोटी सब्जी जो भी है, दाल भात खा रहे हैं, तो हमने अपने मतलब लिया, ठीक है। तो जो टेकिंग किया फूड को हमने लिया, उसी प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, इंजेशन कर रहे हैं। इंजेशन मतलब टेकिंग फूड, बस सिंपल ऐसे ही याद रखना। डाइजेशन जो होता है ह्यूमन बीइंग में 5 प्रोसेस होता है। पहला इंजेशन डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन डाइजेशन एसिमिलेशन, इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, और क्या होता है लास्ट प्रोसेस जो हो गया, इजेशन हो गया, ठीक है। इंजेशन मतलब समझ रहे हो, इंजेशन, इन मतलब समझ रहे हो, अंदर लेना, इन मतलब अंदर, अंदर की ओर। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो हम लोग भोजन ले रहे हैं उसी प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। जो प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में फूड में चेंज करता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज करता है, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हम लोग फूड लिए जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अब लिक्विड फॉर्म में फूड कन्वर्ट होने के बाद, हाँ, तो डाइजेशन ले लिए हम लोग, डाइजेशन देख लिए, मतलब कि वाटर जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया, इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या आता है, फूड, अब जो फूड लिक्विड फॉर्म में हुआ, ठीक है, जो फूड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में हुआ, अब उसको क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में इंटेस्टिनियल वॉल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पास करेगा। इंटेस्टिनियल वॉल्स के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है। अब इंटेस्टिनियल वॉल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करें, एब्जॉर्प्शन। पूरे बॉडी में नहीं जा रहा है, इंटेस्टिनियल वॉल के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, हमारे ब्लड्स में वो फूड जा रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो एब्जॉर्ब फूड हुआ, जो फूड ब्लड स्ट्रीम्स में गया, वो ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू पूरे बॉडी सेल में क्या होगा, जाएगा, किसके लिए, तो एनर्जी ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। आई होप समझ रहे हो तुम लोग। लास्ट प्रोसेस जो हुआ हमारा क्या हुआ, लास्ट प्रोसेस हुआ इजेशन। इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, जो फूड मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस प्रोसेस को क्या करता है, वो आउट कर देता है, हमारे बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। क्या करता है, हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। देखिए कैसे कैसे हमारा प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है। पहले तो हम लोगों ने फूड को माउथ से लिया,
ठीक है। फूड जो हुआ हमारे माउथ के थ्रू आया, माउथ के थ्रू आने के बाद वो हमारे माउथ में क्या हुआ, अलग अलग कंपोनेंट्स सलाइवरी ग्लैंड से मिक्स हुआ। उसके बाद वो ऑसोफेगस के थ्रू पास होता है। किसके थ्रू? ऑसोफेगस के थ्रू पास हुआ। फिर कहाँ गया वो? स्टमक में। स्टमक में गया, स्टमक में ब्रेक डाउन हुआ स्टमक में, उसके बाद फिर लीवर में गया, फिर गॉल ब्लैडर, फिर उसके थ्रू क्या गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद धीरे 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 इंटेस्टेनियल वॉल के थ्रू ब्लैडर स्ट्रीम में, और जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो हमारे बॉडी के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो तो लंबा हो गया है, 14 या 15 का वीडियो हो गया है। और बाकी हम लोग कल देखते हैं। 15.5 15.5 का वीडियो हो गया है। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो ही देखते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में ही हम लोग पढ़ेंगे। और भी इसके अभी लगभग 2-3 पार्ट में ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं, मतलब ये जो चैप्टर है, ये आप क्लास 7 के लिए नोट्स, एज ए नोट्स भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बना सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। ठीक, 8 में भी अगर ये हो तो 8 के लिए भी थोड़ा सा, 8 9 10 कुछ नहीं होता है इसमें, थोड़ा थोड़ा बस एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हुआ रहता है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स।